नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का अमित स्टडी लैब पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा वर्ग और आयत को काउंट करना। साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, चलते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला फिगर दोस्तों आप लोगों को ये दिया गया है। इस फिगर में आप लोगों को बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो साथियों, अगर हम लोग इसमें देखें बेसिक से कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 और एक ये 4। तो साथियों, इस आकृति में 4 छोटे वाले वर्ग हैं। इसके बाद दोस्तों, इन चारों वर्गों को आपस में जोड़ते हैं तो एक बड़ा वर्ग निकलेगा आपका। तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे साथियों? इसमें 5 वर्ग दोस्तों इस आकृति में निकलेंगे। तो साथियों, ये तो था इसका बेसिक। अगर दोस्तों हम लोग ट्रिक से इसको काउंट करें तो कैसे काउंट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इसमें देखना है कि इस आकृति में कितने कॉलम हैं। तो साथियों, कितने कॉलम हैं? 1 2। दोस्तों, जितने कॉलम हैं उनकी मल्टीप्लाई आपको कराना है पंक्ति से। दोस्तों, इसमें देखना है कितनी पंक्तियां हैं। 1 2 पंक्तियां हैं। तो साथियों, क्या कराएंगे हम लोग? कॉलम की मल्टीप्लाई पंक्ति से करा देंगे। फिर करना है आपको प्लस। दोस्तों, जो पंक्ति आया है और जो कॉलम आए हैं उनमें से -1 करके फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 कॉलम आए थे, 2 से -1 करेंगे 1 आएगा। 2 पंक्तियाँ आई थी, 1 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर साथियों प्लस लगाएंगे। जितनी भी संख्या आएंगी उनमें से फिर -1 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 करेंगे तो आएगा 0, -1 करेंगे फिर आएगा इसमें 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा? इसमें 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना आएगा? 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा साथियों यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर साथियों इस आकृति में कितने वर्ग निकलेंगे? 5। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आई होगी। साथियों, क्या ट्रिक है? फिगर में कितने कॉलम हैं और कितनी पंक्तियाँ हैं उनकी मल्टीप्लाई कराना है। फिर दोस्तों उसमें से -1 करके मल्टीप्लाई करानी है। फिर उसमें से -1 करके मल्टीप्लाई करानी है। इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करा लेना है और जितना भी आएगा उतने आपके फिगर बन जाएंगे उसमें। साथियों, देखते हैं इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो साथियों करना क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस आकृति में कितने कॉलम हैं। तो कॉलम कितने हैं साथियों? 1 2 3 कॉलम है साथियों। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों पंक्ति से। कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 4। तो दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, प्लस लगाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। 4 से -1 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस लगाएंगे साथियों। 2 से -1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 से -1 करेंगे कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस लगाएंगे साथियों। 1 से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 0 और 2 से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा साथियों? 1 आएगा। अगर साथियों 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे 4 3 12 यहाँ पर आएगा, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 1 2। कितना आ गया साथियों यहाँ पर? 12 6 18 2 20। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ग निकले? 20। तो साथियों इस आकृति में आपके 20 वर्ग हैं और इस आकृति में आपके 5 वर्ग थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वर्ग की ट्रिक समझ में आई होगी। अगर साथियों हम लोग बात करें कि इस फिगर में कितने आयत हैं, तो साथियों कैसे काउंट करेंगे कि इस आकृति में कितने आयत हैं। आप लोगों को एक नोट पॉइंट याद रखना है कि साथियों सभी वर्ग आयत होते हैं किंतु कोई भी वर्ग आयत नहीं होता है। तो साथियों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितने आयत हैं, तो साथियों हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो दोस्तों 5 वर्ग हैं वो तो आयत में काउंट ही होंगे। तो यहाँ पर 5 लिख लो। उसके बाद साथियों हम लोग क्या देखें? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने और आयत बनेंगे। तो साथियों 1 2 3 4। तो साथियों 4 और आयत बनेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर 9। तो 9 आयत यहाँ पर साथियों निकलेंगे आपके। तो साथियों अगर हम लोग इसकी ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक क्या होती है आप लोगों को याद रखना है। करना क्या है? पंक्तियों में नंबरों का योग करना है। कितना आएगा? 2 1 3 की मल्टीप्लाई कराना है कॉलम में नंबरों का योग। कॉलम में दोस्तों कितने नंबर है? 2 1 3। 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे कितना आएगा साथियों? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। इस आकृति में आयत कितने हैं? 9। अगर साथियों हम लोग बात करें इस आकृति में कितने आयत हैं? आयत। तो साथियों आप लोगों को बताना है इसकी ट्रिक क्या है। पंक्तियों में नंबरों का योग। तो पंक्ति में नंबरों का योग करेंगे कितना आएगा साथियों? 1 2 3 3 6 4 10।
मल्टीप्लाई कराना है कॉलम में नंबरों का योग। कॉलम में नंबरों कितने साथियों, 1 2 3 3 3 6, 6 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे साथियों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति में आपके आयत कितने हैं, 60। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोस्तों आयत की भी ट्रिक समझ में आई होगी। साथियों वर्ग की ट्रिक क्या थी, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई कॉलम की संख्या। फिर क्या करना है साथियों, उनसे -1 करके मल्टीप्लाई कराना है, फिर -1 करके मल्टीप्लाई कराना है। साथियों आयत की ट्रिक क्या है, आयत की ट्रिक है पंक्तियों में नंबरों की संख्या का योग मल्टीप्लाई कॉलम में नंबरों की संख्या का योग। तो साथियों चलते हैं अगले फिगर पर। अगले फिगर में आप लोगों को बताना है कि इस फिगर में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों वर्ग की ट्रिक क्या थी, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इसमें कितने कॉलम हैं, 7। 7 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, पंक्तियों की संख्या से। कितनी पंक्तियाँ साथियों इसमें, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे। दोस्तों इतना आ जाएगा। इसके बाद इसमें प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे, इससे -1 करेंगे, 7 से -1 करेंगे 6 आएगा, 3 से -1 करेंगे 2 आएगा, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसके बाद प्लस करेंगे दोस्तों, फिर क्या करेंगे, 6 से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 2 से -1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे साथियों। इसके बाद प्लस लगाएंगे, 5 से -1 करेंगे 4 आएगा, 1 से -1 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई 4 की कराएंगे तो साथियों 0 आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे अब। तो साथियों 7 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे कितना आएगा, 21, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना आएगा, 12, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा 5। तो कितना आ जाएगा साथियों, 12 5 17, 17 1 18 20 38। तो साथियों यहाँ पर आपके जो वर्ग निकलेंगे कितने आ जाएंगे, 38 वर्ग आ जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वर्ग की ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब साथियों इसमें अगर हम लोग बोले कि आयत कितने होंगे, आयत निकालने की ट्रिक क्या थी साथियों, आयत निकालिए। इसमें आयत कितने आयत हो जाएंगे साथियों, सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि कॉलम में नंबरों का योग, कॉलम में नंबरों का योग कितना हो जाएगा साथियों, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 3 28। साथियों यहाँ पर कितना आएगा, 28। फिर क्या करना था, पंक्तियों में नंबरों के योग से मल्टीप्लाई कराना है। तो साथियों इसमें पंक्ति में नंबरों का योग कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6। तो दोस्तों 28 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे कितना आएगा, 8 6 48 के 8, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो साथियों इसमें आयत कितने आ जाएंगे, 168। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोस्तों इसमें आयत की भी ट्रिक समझ में आई होगी। तो साथियों आप लोगों को ये फिगर दिया गया है, इसमें आप लोगों को बताना है कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों चलो आइए देख लेते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। वर्ग दोस्तों कितने हैं इसमें, वर्ग की ट्रिक क्या है साथियों, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम है साथियों। इसमें 3 कॉलम है, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की किससे, पंक्तियों की संख्या से, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसमें कितनी पंक्ति हैं, 5। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 5, प्लस करेंगे साथियों, क्या करना है, माइनस करना है इन संख्याओं से। तो माइनस करेंगे 3 से 1 तो आ जाएगा 2, 5 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। दोस्तों प्लस लगाएंगे, अगर साथियों 2 से -1 करेंगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा, मल्टीप्लाई 4 से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब साथियों अगर 1 से माइनस करेंगे 1 तो 0 आ जाएगा। तो साथियों हम लोग माइनस नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे कितना आएगा, 15, प्लस 2 चक्कू 8, प्लस 3 1 3। साथियों इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 8 23, 23 3 26। तो साथियों इस आकृति में आपके कितने वर्ग हो जाएंगे, 26 वर्ग हो जाएंगे। अगर साथियों हम लोग बात करें इस आकृति में आयत कितने हैं, तो साथियों आप लोग बताइए कि इस आकृति में आयत कितने हैं। आयत कैसे दोस्तों हम लोग निकालते हैं, आयत निकालते हैं कॉलम में नंबरों का योग मल्टीप्लाई पंक्ति में नंबरों का योग। तो साथियों कॉलम में नंबरों का योग कितना है, 1 2 3 3 6, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। 6 की मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 15 छक्का 90। तो साथियों यहाँ पर आयत कितने आ जाएंगे आपके, 90। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये भी फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस फिगर में हम लोग कैसे काउंट करेंगे कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। तो साथियों चलते हैं इस वाले फिगर पर। इस वाले फिगर में आप लोगों को बताना है कितने वर्ग हैं। तो साथियों इस वाले फिगर में आप लोगों को बताना है कितने वर्ग हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों इसकी बेसिक आकृति कौन सी है, इसकी बेसिक आकृति ये वाली है कि नहीं है। इस बेसिक आकृति को हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं। ये वाली जो आकृति है आपकी, इस वाली आकृति में कितने वर्ग थे साथियों, इस वाली आकृति में आपके 5 वर्ग थे साथियों। तो इस वाली आकृति में आपके 5 वर्ग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे साथियों।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लिख लें, इसके बाद दोस्तों अगर ये वाली आकृति हम लोग देखें, ये वाली आकृति, तो इस वाली आकृति में आपके 5 त्रिभुज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसमें भी 5 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर साथियों ये वाली आकृति अगर हम लोग देखें, ये वाली ऊपर, तो इसमें भी आपके 5 वर्ग हो जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? 5, 5, 10, 5, 15। लेकिन साथियों यहाँ पर 2 ऐसे वर्ग हैं जो डबल काउंट हो गए। एक तो साथियों ये 2 बार काउंट हुआ है, इस वाली आकृति में दोस्तों इसको काउंट किए थे, फिर इस वाली आकृति में भी इसको काउंट कर लिए, तो 2 बार ये काउंट हो गया। और दोस्तों एक वर्ग जो है ये भी 2 बार काउंट हो गया। तो दोस्तों एक ये माइनस कर देंगे, एक ये माइनस कर देंगे, तो 15 से माइनस कर देंगे साथियों हम लोग 2, तो कितना आ जाएगा आपका? 13। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 13। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको फिगर समझ में आया होगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो साथियों चलते हैं अगले फिगर पर। अगला फिगर आप लोगों को ये दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो साथियों आप लोगों को बताना है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो साथियों देखना यह है कि इसमें बेसिक आकृति कौन सी है। अगर साथियों हम लोग ये देखें, ये वाली आकृति, तो ये एक बेसिक आकृति है कि नहीं? इस आकृति में कितने वर्ग होते थे साथियों? 1, 2, 3, 4, 1, 5। इस आकृति में आपके 5 वर्ग होते थे कि नहीं होते थे? तो इसमें 5 हैं। अगर साथियों हम लोग बड़ी वाली आकृति देखें, तो इस वाली आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? इस वाली आकृति में भी 5 वर्ग हो जाएंगे साथियों। तो साथियों 5 वर्ग इसमें होंगे, तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 5, 5, 10। तो यहाँ पर दोस्तों इस आकृति में आपके वर्ग हो जाएंगे 10। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। धन्यवाद साथियों।